नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। क्या बोर्ड और आयोगों का गठन करके बिहार सरकार फंस गई है? और जिस प्रकार से बोर्ड और आयोगों में लोगों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया गया है, उससे पार्टियों में, एनडीए की पार्टियों में असंतोष हो गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। देखिए, काफ़ी अरसे के बाद बिहार सरकार ने बोर्डों और आयोगों का गठन किया। अब चुनाव में चंद महीने रह गए हैं और ऐसे में सरकार की मंशा थी कि जितने भी दावेदार हैं उनको पद देकर उनके असंतोष को ख़त्म किया जाए, समाप्त किया जाए और बहुत ज़्यादा संख्या में जो लोग टिकट के लिए ललायत हैं उनकी भी क्षुधा को शांत किया जाए। इस उद्देश्य से सरकार ने एक योजना के तहत चुनाव से चंद महीनों पहले ये गठन कर दिया। उसको लगा कि अब सब कुछ शांत हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस प्रकार से बोर्ड और आयोगों में नाते रिश्तेदारों को जगह दी गई, उसको लेकर तेजस्वी यादव जो कि विपक्ष के नेता हैं लगातार हमलावर हैं और लगातार कह रहे हैं कि सरकार को दामाद आयोग भी बनाना चाहिए, मेहरारू आयोग भी बनाना चाहिए। मेहरारू मतलब पत्नी। तो उस तरह का प्रहार उनका चल ही रहा है। लेकिन वो तो विपक्ष है। सत्ता पक्ष में भी, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो बीजेपी हो, उसके अंदर भी असंतोष की लहर है। जेडीयू के पुराने कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगता है कि उन्हें नज़रअंदाज किया गया है, क्योंकि कई ऐसे उदाहरण मिले हैं कि लोग हाल ही में जिन्होंने पार्टी ज्वाइन किया उनको पद से सुशोभित करा दिया गया और जो वर्षों से पार्टी के लिए पसीना बहा रहे हैं उनको कुछ नहीं मिला। तो इस बात को लेकर असंतोष है। बीजेपी में भी इसी तरह की बात है कि जो लोग बाहर से आए हैं, दूसरे पार्टियों से जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, बीजेपी ज्वाइन किया है, उनको तुरंत उसका फल मिल गया और जो नेता वर्षों से इंडिया घिस रहे हैं बीजेपी में, उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो असंतोष हर जगह है। विपक्ष प्रहार कर रहा है, पार्टी के अंदर असंतोष है, चुनाव नज़दीक है। तो ये परेशानी का सबब जरूर है सरकार के लिए, सत्ता पक्ष के लिए। देखिए, जिस प्रकार से रेवड़ियां बांटी गई हैं पदों की और जिनका चयन किया गया है उसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। खासतौर पर रिश्तेदारी का मामला हो जहां तक, उसको लेकर, या फिर एक वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी का जो आयोग में सदस्य होना, तो ये लगातार हमले झेल रही है सरकार। हालांकि अगर देखा जाए तो सभी आयोग, बोर्ड और विसूत्री, बहुत सारे जो इस तरह के गठन किए गए हैं, जिस तरह जो संस्थाएं हैं, उसमें करीब 30,000 कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया गया है। थाना कमेटी भी बनता है, बहुत सारी कमेटियां भी बनती हैं, बोर्ड आयोग के अलावा कमेटियां भी होती हैं। तो उसमें कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जाता है ताकि ये चुनाव के समय पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से पार्टी के लिए लगे और चुनाव जिताएं। मुख्य उद्देश्य यही होता है। लेकिन अगर ये 4-5 पदों को छोड़ दिया जाए जिनका नाम आ रहा है, तो बाकी सब तो कार्यकर्ताओं को ही मिला है। लेकिन जो प्रमुख रूप से जो प्रमुख पद हैं जो आयोग या बोर्ड में, उसमें जिस प्रकार से चेहरा देखकर, परिवार देखकर जिस प्रकार से पद बांटा गया है, उसको लेकर
जरूर असंतोष है और निश्चित तौर पर जानकारी ये मिल रही है कि बहुत पुराने जो नेता हैं जेडीयू के, वो पार्टी दफ्तर में नहीं आ रहे हैं, आ भी रहे हैं तो काफ़ी कम समय के लिए आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जिस असंतोष को दबाने के लिए बीजेपी और जेडीयू ने आयोग और बोर्ड का गठन किया, उससे यह असंतोष और बढ़ता ही जा रहा है। और इसी बीच में इसी से जुड़ा हुआ आप समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव ने आज फिर से एक राग छेड़ दिया कि भूजा पार्टी के लोग जो हैं वो निशांत कुमार को, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, वो राजनीति में नहीं आने देना चाहते हैं। क्यों नहीं आने देना चाहते हैं, उसके पीछे भी तर्क है कि अगर वो आ जाएंगे तो फिर भूजा पार्टी के लोगों का वर्चस्व नहीं रहेगा। तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं, भूजा पार्टी का जहाँ तक संदर्भ है, आपको याद दिला दें, सबसे पहले आरसीपी सिंह ने भूजा पार्टी का शब्द का इस्तेमाल किया था जब वो पार्टी छोड़ रहे थे जेडीयू उस समय 2022 में, और उसके बाद से लगातार भूजा पार्टी पर चर्चा चलती रहती है। और आज तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि भाई भूजा पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए, तो इसके पीछे भी राजनीति है। तेजस्वी यादव पर या फिर आरजेडी पर हमेशा परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी राजनीति में आएंगे तो फिर परिवारवाद, वहां भी तो परिवारवाद ही कहा जाएगा। वैसे भी आयोग और बोर्ड में भी परिवारवाद का मामला सामने आ रहा है। तो एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है तेजस्वी यादव ने। अब देखिए वो इसमें कितने सफल होते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति अभी दिलचस्प मोड़ पर है और चुनाव में अब चंद महीने रह गए हैं। आपको और भी रंग आगे भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल तो आयोग और बोर्ड में जिस तरह से एडजस्ट किया गया है लोगों को, जैसे जैसे लोगों को, उसको लेकर जबरदस्त चर्चा है और जनता सब कुछ देख रही है। बाकी तो सरकार को तय करना है। अब इसके ज़्यादा क्या कहा जाए, लेकिन यह है कि इस गठन से लेकर पार्टी के अंदर भी और बाहर से भी सरकार के लिए एक, मतलब हम कह सकते हैं कि एक मतलब इस आयोग और बोर्ड के गठन कहीं सरकार के गले की फांस ना बन जाए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।